हर जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताइए आज की जो कथा है, कथा भक्ति रस पर, कथा भक्ति रस चैनल पर जो आज की कथा पेश करने जा रहा हूँ, कथा भक्ति रस में, वो है सृष्टि के प्रथम, ब्रह्मा जी के सृष्टि के रचना के प्रथम चरण में, प्रथम जो रचना किए मानव में, वो सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, ये चार संतान को मानसिक रूप से रचना किए। तो आज की कथा जो है सनकादि कुमारों का ही कथा है, बड़ा ही दिव्य कथा है। इस कथा को श्रवण करने से और मनन करने से और ध्यान में रख करके इस कथा का आचरण रूपी को जो ध्यान में रखेंगे उसको काल का स्पर्श नहीं होंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो जदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मद के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक के प्रकाश का उदय होता है, तब विवेक का जन्म होता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही रचना का प्रारंभ करना चाहा, उनके संकल्प करते हुए उनसे चार कुमार उत्पन्न हुए, जिनका नाम सनक है, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शरीर में ही अपने आप में दर्शन करें। शरीर में जो उत्साह है वो सनक है, शरीर में जो आनंद है वो सनंदन है, शरीर में आयतन है वो सनातन है, शरीर में जो शरीर से कर्म और धर्म नित्य नूतन है, इसे सनत कुमार कहते हैं। तो सनक है मुख, इंसान के मुख ही सनक है, क्योंकि मुख से विविध प्रकार के वार्तालाप करते हैं, कभी झगड़ा की बातें, कभी क्रोध की बातें, कभी प्रेम की बातें, तो ये है मुख। सनंदन है हृदय, यानी हृदय में आनंद है, सच्चित आनंद घन है, तो सनंदन है हृदय। और सनातन जो है वो है बुद्धि, जो बुद्धि से, अपने शरीर की बुद्धि से, मस्तिष्क बुद्धि से जो हम कार्य करते हैं वह सनातन है। और सनत कुमार है श्रवण, श्रवण कुमार है, क्योंकि कान कभी व्याहिता नहीं होता, वो सदैव सुनते ही रहते हैं, कुमारा ही रहते हैं, श्रवणम। तो प्रथम भक्ति का कारण है श्रवण। तो ये चार कुमार जो हुए परमात्मा का ही रूप है। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके हृदय में भगवान शेष साई का दर्शन पाया था, भगवान लक्ष्मी नारायण का क्षीर सागर में दर्शन पाया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र और भगवान में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सत्वगुण ही था, रजोगुण तमोगुण ये कोई दोनों गुण उसके हृदय में नहीं था, सिर्फ सत्वगुण ही था। तो फलत उस समय जो चारों कुमार का प्रकट हुए वे शुद्ध सत्वगुण के स्वरूप हैं हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं, न तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस्य आदि थे, न सृष्टि
के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। विश्व में ज्ञान के परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं नारायण ने, भगवान ने ही इन चारों कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने में अधिक रुचि थे। भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में अधिक रुचि रखते थे। उन पावन लीलाओं को सुनने में भी भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर जाता ही नहीं था। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध विरक्त भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे। तो उनके मुख से निरंतर यही मंत्र का जाप चलते रहता है, हरि शरणम 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 हरि शरणम। हे हरि, हम आपके शरण में हैं, आपके सिवा किसी का शरणागति मुझे कबूल नहीं है, आपके शरण में ही पड़े रहना है। तो यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता है। वाणी इसके जप से कभी विराम नहीं लेती ही नहीं। चित्त सदा हरि में लगा रहता है। इसका फल है कि चारों कुमारों पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। दिगंबर वेश में 5 वर्ष, जैसे 5 वर्ष के बालक नंगे घूमते हैं, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से दिगंबर वेश में 5 साल के उम्र में ही सदैव है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, निंद्रा आलस्य, कोई भी मर्यादा माया का विकार उनको स्पर्श तक नहीं कर पाता था। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम है जनलोक, जहाँ विरक्त मुक्त भगवत भक्त तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नित्य मुक्त है, परंतु वहाँ सब के सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। वहाँ सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। नित्य भगवत कथा चलते रहते हैं, भगवत कथा को सुनते ही रहते हैं। किसी को भी वक्ता बनाकर वहाँ के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा करके नम्रतापूर्वक उससे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। तो परंतु सनकादि कुमारों को तो जीवन ही सत्संग है। वे तो सत्संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। मुख से भगवान का नाम जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में बुद्धि में व्यापक भगवत तत्व की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणानुवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिन चर्चा है। तो चारों कुमारों की गति सभी लोक में आबाद है, कहीं भी आते जाते रहते हैं। वे नित्य 5 वर्षीय दिगंबर कुमार इच्छा अनुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे बहुत अधिक रहते हैं। भगवान शेष एवं शंकर जी के मुख से भगवान के गुण एवं चरित्र सुनते रहने में उनकी कभी तृप्ति ही नहीं होती। जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हैं। कभी कभी किसी परम अधिकारी भगवत भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को उन्होंने ही तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। देव ऋषि नारद जी ने भी सनत कुमार से ही श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। अनन्य भी अनेक महाभाग कुमारों के दर्शन से एवं उनके उपदेशा अमृत से कृतार्थ हुए हैं। भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय
कुमारों का अपमान करने के कारण ही वैकुंठ से च्युत हुए और 3 जन्मों तक उनकी आसुरी जोनी मिलती रही। तो सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो सत्संग करेंगे, जो कथा सुनेंगे, श्रवण करते रहेंगे, उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होंगे। और सब कर्म का मूल है मंगल करने वाले कथा, और वही परम फल है सिद्धि का। बाकी जितने ही साधन है वो फूल है, फल थोड़े है। तो एकमात्र कथा सत्संग ही सिद्धि है, सिद्धि रूपी फल है। सनकादि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य आचार्य है। भक्ति मार्ग के वो आचार्य हैं सनत कुमार सब। वेदाचार्य यानी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। सत्संग के मुख्य आराधक हैं। श्रवण में उनकी गाढ़तम निष्ठा है। ज्ञान, वैराग्य, नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की अबाध उत्कंठा आदर्श ही उनका स्वरूप है। एक बार प्रेम से बोलिए सनक सनंदन सनातन सनक कुमार की जय हो, जय हो, बारंबार प्रणाम हो। तो चारों ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम करते हुए आज की ये कथा विराम देता हूँ। आप लोग इस कथा को अधिक से अधिक मात्रा में श्रवण करें और कथा भक्ति रस चैनल पर अधिक आप जुड़ें। कथा भक्ति रस, इसमें आपको नित्य प्रति नए दिव्य कथाओं का दर्शन होंगे, श्रवण सुनने को मिलेंगे और आप अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। तो आज की कथा यहीं पर विराम देता हूँ। और जय सिया राम, राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम, राम जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, मैया शारदे भवानी की जय, श्री शेष नारायण भगवान की जय, श्रीमद संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु नारायण बापू मुरारी प्रिय हो, प्रिय हो, प्रिय हो। जय जय श्री सीताराम।